हेलो जय हिंद। आज हम बताएंगे, देखिएगा किसके बारे में, सर्दी खांसी बुखार क्यों होता है और एलर्जी क्या है, सर्दी खांसी बुखार ये सेम है क्या, सारी चीज़ के बारे में हम डिफरेंस बताएंगे एक एक करके। तो देखिएगा, यह एलर्जी जो होता है तो इसका इलाज तो होगा, कुछ ज़रूर है, इसका जांच तो होगा, एकदम बिल्कुल है। और इसे परहेज कैसे करें, आखिर देखिएगा बिना दवाई का बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं। क्यों, क्या, कौन सा परहेज करता है, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हेडलाइन मेरा क्या है, यह क्या है, एंटीहिस्टामाइन। यह क्या है, इस ग्रुप का दवाई लेंगे तो हेडलाइन ही मेरा एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन कहे तो इस ग्रुप मतलब हिस्टामाइन एक केमिकल है, और हिस्टामाइन को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, कम करने के लिए यह देंगे, इसीलिए एंटीहिस्टामाइन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, इतना तो क्लियर कर लीजिए आप। उसके बाद यह एक व्यक्ति देखिए, इसका नाक चू रहा है, क्या कर रहा है, नाक चू रहा, मतलब नाक, मतलब नॉइज ये हो रहा है, मतलब नेटा जो भी समझिए आप, आ रहा, बाहर आ रहा। तो आप देखिए क्या क्या आ गया इसके साथ। तो सबसे पहले देखिए, एलर्जी के बाद बोल रहे हैं, तो एलर्जी क्या है, एलर्जी एक क्या है, बीमारी है। क्या है, एलर्जी एक बीमारी है, DISEA, डिजीज है। लेकिन एलर्जी जो है, बीमारी तो समझ में आ गया है, बीमारी जो है इसको बढ़ाएगा, इसको इंक्रीज करेगा, हाई लेवल करेगा, कौन करेगा, तो देखेंगे क्या करेंगे, क्या, हिस्टामाइन। क्या है, हिस्टामाइन क्या है, केमिकल है, केमिकल क्या है, केमिकल है। यह एक केमिकल, आपको समझ में आता है केमिकल क्या चीज होता है, सीधी सी शरीर में केमिकल, मतलब पानी, पानी नहीं, केमिकल अलग होता है। ठीक है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, हम बता चुके हैं। ठीक है, तो एलर्जी क्या है, एलर्जी एक बीमारी है, और हिस्टामाइन, हिस्टामाइन एक क्या है, केमिकल है, केमिकल है। तो यह केमिकल को, यही केमिकल जो है ना, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है उस टाइम आपके शरीर में, जैसे एलर्जी होगा तो एलर्जी होगा तो बढ़ जाएगा हिस्टामाइन, ऑब्वियसली है। तो जैसे ही बढ़ेगा तो आप बैग में ला के क्या ढोइएगा, यह एंटी हिस्टामाइन ग्रुप का दवाई ढोते हुए रहते हैं। तो इसी को थमा देना, दो गो चार गो काट के इसी को थमा देना है। ठीक है, इस ग्रुप का दवाई, अब दवाई का नाम देखेंगे प्रॉपर, हम तो ग्रुप बताए अभी, प्रॉपर नाम देखेंगे। तो देखिए, इधर आ जाइए आप, इधर इधर ध्यान दीजिए। आखिर ये जो होगा, होने का रीजन, मतलब कोई भी चीज बीमारी होता है तो उसका कारण होता है, कोई ना कोई कारण। तो पहला कारण, इसका होने का कारण देखिए क्या है, फूड। फूड, ध्यान दीजिए, फूड खाना नहीं है, खाना मतलब वह खाना, खाना में से वह खाना जो खाना आपको पसंद नहीं है, सीधी वाली बात, एकदम क्लियर कर देते कॉन्सेप्ट। आपको जो रुचता नहीं है, सीधी वाली, जो नहीं रुचेगा वो नहीं खाइए, जबरदस्ती वाला खाना मत खाइए, ताकि बाद में आपका तबीयत खराब हो जाए। क्या, फूड, पहला बात क्लियर। उसके बाद दूसरा, डस्ट, धूल कण जो होता है, इन सारी चीज से आप परहेज रखिएगा, परहेज रहिएगा आप। ठीक है, धूल कण या प्रदूषण, पोल्यूशन, इस सब चीज से क्या होगा, आपको दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इससे भी होता है, किससे होगा आप ध्यान रखिए, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जो किस चीज से, कोई एक चीज से होगा, ऐसा नहीं कि हर चीज से होगा, एक दो चीज से हो सकता है, हर चीज से नहीं होगा, ना तो फिर आपका जिंदगी यहीं से रुक जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा क्या कारण है मेन, फ्यू मेडिसिन। फ्यू मेडिसिन कहने का मतलब, कुछ मेडिसिन देखिएगा किसी किसी को शूट नहीं करता, अर्थात उसको जो है ना कंफर्ट नहीं होता है, उससे पटता नहीं है, सीधी सी कहिए, उससे कंफर्ट नहीं होता, उसका शरीर में बढ़िया से नहीं बैठता है। ठीक है, तो वह मेडिसिन क्या करता है, रिएक्शन, जैसे एंटीबायोटिक हो गया, एग्जांपल में क्या हो गया, एंटीबायोटिक देखिएगा बहुत तो आदमी लेते लेते उल्टी कर देता, वोमिटिंग आ जाता है, सर चकरा जाता है, गिर जाता है, सो जाता है, यही सब होता है। क्या, एलर्जी हो जाता है, जैसे बॉडी में जाता है एंटीबायोटिक, तो बॉडी को लगता है क्या खतरनाक चीज आ गया, बॉडी ऐसा रिएक्ट करेगा, या तो पेशेंट को, बंदा को पटका देगा, या तो उसका चकरा देगा दिमाग, या तो और कुछ कर देगा। उसके बाद पोलन ग्रेन, चौथा है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहे तो आप देखिएगा, खेत उत जाइएगा तो कोई भी फसल उसल करते हैं, उसका फूल के दौरान देखिएगा, फूल को झाड़िएगा तो कुछ गुंडी टाइप का गर्दा गर्दा निकलेगा। जैसे अभी मकई लगभग पक गया है, लेकिन इससे पहले जैसे मकई का झंडी आने वाला था, उस टाइम अगर आप जाके देखते हैं तो उस झंडी को जैसे हिलाते, दोनों को टकरा दे, तो उस टाइम एक गर्दा टाइप का जो धुरा धुरा उड़ रहा है, उसी को क्या कहते हैं, पोलन कहते हैं। गेहूं का भी होता है, धान का भी होता है, लगभग सारी चीज का होता है। तो उस पोलन से आपको बचना है, वह अंदर जैसे ही जाएगा आपके अंदर एलर्जी पैदा करेगा। चार चीज आपको क्लियर हो गया, जो चार चीज से एलर्जी होता है। अब नीचे देखेंगे,
होने के बाद अब तो कुछ ना कुछ दवाई देंगे। इसमें खास वैसा जांच नहीं होता है, अमूमन ऐसे नॉर्मली आपको पता ही चल जाता है, ठीक है। यह एक सिम्टम टाइप्स का भी काम करता है, ठीक है, जो लक्षण दिखाता है, आपका बॉडी का इम्यूनिटी एकदम रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। उसके बाद इस दवाई में भी दो जनरेशन, दवाई में भी जो दो जनरेशन, जैसे बच्चे में देखिएगा, अगर कोई किसी का गार्जियन है ऐसे में जो दो शादी किया है, तो उसमें क्या क्या बोलते हैं, कौन कोख का मतलब जन्म लिया है, इस कोख वाले मतलब इस बीबी का कि उस बीबी का, या उस कोख का कि इस कोख का बच्चा है, तो उसी हिसाब से दवाई का भी जनरेशन है, पीढ़ी होता है, सीधी कहिए तो पीढ़ी, दवाई का पीढ़ी भी होता है। तो पहला पीढ़ी, पहला जनरेशन दवाई का क्या कहेंगे, देखिए प्रोमेथाजिन। प्रोमेथाजिन जो है ना, पहले जो था ना, तो जैसे ही प्रोमेथाजिन खाते थे, हम लोग खाते थे, आप लोग खाते थे, इस दौरान बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, नींद आता था और ज़्यादा साइड इफेक्ट मिलता था, दिखने को ज़्यादा मतलब दिक्कत होता था, सीधी वाली बात, ज़्यादा दिक्कत होता था। उसके बाद अभी जो न्यू जनरेशन, अभी मॉडर्न सेकंड जनरेशन चल रहा है, सेकंड जनरेशन का फायदा देखिए क्या, सिट्रीजिन दवाई क्या है, सिट्रीजिन है, और फेक्सोफेडिन क्या है, सिट्रीजिन और फेक्सोफेडिन दोनों दवाई है। तो दोनों दवाई में यह जो है ना, लास्ट जनरेशन अभी या मॉडर्न में हम लोग का जमाना में यह चल रहा है, ठीक है। तो यह चल रहा है ना, तो इसमें फायदा देखिए, सबसे पहला फायदा क्या है, इसमें जो है ना जल्दी ठीक हो जाएगा, और उतना ज्यादा जो बोलिएगा साइड इफेक्ट देखने को लिए मिलेगा। जैसे पहले अगर या पहले वाला जनरेशन का दवाई खाता था ना, तो सो जाता था 2 4 10 घंटा, एकदम भर भर दिन में सो जाता था। लेकिन अभी नहीं, हाँ अभी भी आएगा, आधा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा नींद आएगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन ज्यादा ओवर डोज लीजिएगा तो साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो देखिए स्लीप पे, कौन सा स्लीप, स्लीप साइड इफेक्ट देखिए, साइड इफेक्ट से पहले हम बता देते हैं, जो अगर आपके अंदर जो क्या कहते हैं ये होगा, मतलब एलर्जी होगा, तो उसका रिएक्ट कैसे कैसे करेगा। सबसे पहले ब्लड वेसल्स क्या होगा, डायलेट हो जाएगा, खून का जो पाइप है वो जो है ना पतला है लेकिन मोटा हो जाएगा, फैल जाएगा, पहला बात। उसके बाद ईचिंग क्या होगा, नुचनी खुजली स्टार्ट हो जाएगा, गिल्टी गिल्टी टाइप का शरीर में बन जाएगा, एकदम रिएक्ट कर जाएगा, शरीर एकदम नोचते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद स्वेलिंग, फूल उल जाएगा, एकदम पानी उनी टाइप का स्वेलिंग बन जाएगा। तीन चीज आप क्या है, तीन चीज यह जो है दिखेगा, सिम्टम्स जिसको कहते हैं, क्या है, लक्षण दिखेगा, एलर्जी होगा तो यह तीन चीज दिखेगा, या तो नाक से नेटा चुएगा, ठीक है। देख लीजिए, आप देखेंगे दवाई जो दिए हैं, दवाई का रिएक्शन देखेंगे, तो स्लीप मतलब नींद तो आएगा। उसके बाद माउथ ड्राई देखिएगा, किसी किसी का रात में खा के सुतेगा तो एकदम मुंह सूख जाएगा, खाली पानी पानी करेगा, क्या करेगा, पानी करेगा, या तो कभी कभी थोड़ा सा बेचैनी भी हो जाता है, क्या हो जाता है, बेचैनी। उसके बाद दूसरा बता दिए, तीसरा इसका क्या है, साइड इफेक्ट देखते हैं, क्या है, डाइजीनीज, क्या है, डाइजीनीज, डाइजीनीज